अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमारे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अज्यूम दैट ऑन एन एवरेज वन लाइन आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन्स रिमेन्स बिजी बिटवीन 2 PM to 3 PM और वीकडेज। क्लियर, यानी कि हमारा जो नॉर्मली टेलीफोन लाइन है वो 4 में से एक 2 से 3 बजे तक क्या रहता है, बिजी ही रहता है। यानी कि हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1/4 करके। क्लियर, अब फिर डिसाइड करते हैं कि ये P है या फिर Q है। क्लियर, हमें इतना पता चल गया कि 4 में से एक कुछ ऐसा दिया है। क्लियर, 1/4। अब आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन्स, हम लोगों ने टोटली सिलेक्ट कितने किए हैं, तो कि 6, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा n इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। क्लियर, रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन्स हमें फाइंड करना है इसके लिए। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x भी फाइंड करना पड़ेगा, p फाइंड करना पड़ेगा और q फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, अब देखते हैं, क्वेश्चन हमें ऐसा है कि अज्यूम दैट ऑन एन एवरेज वन लाइन आउट ऑफ 4 टेलीफोन लाइन, यानी कि 4 में से एक बिजी रहता है 2 से 3 बजे तक। क्लियर, हम लोगों ने आगे के प्रीवियस लेक्चर में क्या शॉर्टकट सीखा था कि आप पी क्यू में कंफ्यूज मत होना, जो लास्ट में क्वेश्चन में पूछा होगा वही हम लोग पी अज्यूम करेंगे। क्लियर, तो लास्ट में क्वेश्चन में देखो एटलीस्ट 3 आउट ऑफ देम विल बी बिजी, यानी कि हमें बिजी रहने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्लियर, तो ये जो बिजी है ना उसको हम लोग सपोज करते हैं पी। तो देखो, तो ये जो 1 लाइन आउट ऑफ 4 लाइन वो बिजी का दिया था, तो कि यस हमारा जो 1/4 है वो बिजी का ही दिया था और हमें बिजी का ही क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, पी हो जाएगा। अगर p हमारा 1/4 है तो q फाइंड कर सकते हैं 1 - p करके, तो q हमारा कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 3/4। क्लियर, n हमें पता चल गया है। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, x का भी तो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के लिए हमें क्या पूछा है, तो कि नॉट मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन के लिए हमारा x क्या बन जाएगा गाइस, x आपको 3 से ज़्यादा नहीं जाना है। और ये भी खास रिमेंबर करना है कि हमारा x शुरू होता है 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये हमारा x हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी। एटलीस्ट यानी कि मिनिमम 3 तो बिजी रहने ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। तो सेकेंड वन जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारा x गाइस कितना होगा, तो कि 3, एटलीस्ट 3 है, मिनिमम 3, 4, 5 और 6 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा n कितना है गाइज, 6 है इसलिए। क्लियर, तो देख सकते हो कि हमें इतनी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। अगर गाइज यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको देखो बाइनोमियल का फॉर्मूला कितने टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, तो कि 4 and 4 टोटल 8 टाइम। बट हमें पता है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी सारी प्रोबेबिलिटी का आप अगर प्लस करते हो तो कितना मिलता है, 1। तो हमें ये पता है कि देखो हमारा वैल्यूशन ऐसा हो सकता है कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 एंड प्लस p ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। इट मीन्स कि हमारी पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है फॉर दिस क्वेश्चन, 6n है, यानी कि 0 से 6 तक का x कोई भी आ सकता है। अगर आप सबका प्रोबेबिलिटी फाइंड करके पुट करते हो, उसका वैल्यू प्लस करते हो तो आपको मिलता है 1। तो क्या फर्स्ट वन ये क्वेश्चन के लिए देखो 0, 1, 2, 3 है, उसके लिए अगर हमें अप्लाई करना होता तो 4 टाइम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, 1, 2, 3 एंड 4। तो उससे बेटर है हमें चाहिए यही वैल्यू, नो प्रॉब्लम, हमें वैल्यू यही चाहिए 0 से लेके 3 तक का। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 4, 5 और 6 का फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दे। आप देखो आपको इतना चाहिए तो ये सारा जितना है 3 उसको आप क्या करोगे, प्लस करके सामने भेजोगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा ना। तो देखो हमें सिर्फ कितना फाइंड करना पड़ेगा, 3 वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एक काम आपका थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर, 0, 1, 2, 3 फाइंड करो, उससे बेटर है कि आप 1 में से ये 4, 5, 6 को माइनस कर दो, आंसर तो हमें यही मिलने वाला है। क्लियर, अब ऐसा हम लोगों ने अगेन क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेकेंड वन क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, तो कि 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे भी 4, 5, 6 फाइंड कर चुके हैं, तो हमें इसके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा क्या फाइंड करना पड़ेगा, 3 ही फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर गाइज, ये समझ में आया। आप ये मेथड हर किसी में अप्लाई कर सकते हो, आपको जिसमें कम फाइंड करना पड़े वही आप करो।
अगर आपको डायरेक्टली जाते हो ज़्यादा फाइंड करना पड़ता है तो आप क्या करो, भी कम फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दो। क्लियर, उसका अपोजिट फाइंड करते। तो ये देखो, ये हमें 4 चाहिए वैल्यू, यहाँ पे 3 चाहिए, तो बेटर है कि ये 3 वैल्यूज को 1 में से माइनस कर देते तो यही 4 मिल जाएंगे। मेथड तो सेम ही हुआ। क्लियर, यहाँ पे 4 फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पे 3 फाइंड करना पड़ता। तो हम लोग फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है नॉट मोर देन 3, उसके लिए क्या करते हैं, तो कि फाइंड कर रहे हैं 1 में से माइनस कर रहे हैं। कौन कौन सा, तो कि P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 एंड प्लस P ऑफ 6, ये 3 वैल्यू का प्लस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हैं। आंसर तो हमें सेम ही मिलने वाला है। क्लियर, क्या, तो कि नॉट मोर देन 3। ओके, अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बाइनोमियल का फॉर्मूला गाइस क्या होगा, तो कि P ऑफ x इज इक्वल टू NCx इंटू P रेस टू x इंटू Q रेस टू n माइनस x। ओके, इसका सबका सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस P ऑफ 4 के लिए अप्लाई करते हैं तो n हमारा कितना है, तो कि 6C4, हमारा P कितना है गाइस, तो कि 1/4 रेस टू x, यानी कि x हमारा 4 और Q कितना है, तो कि 3/4 और रेस टू कितना हो जाएगा n माइनस x, यानी कि 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए। सेकेंड वन के लिए 5 के लिए अप्लाई करते तो हो जाएगा 6C5, फिर हो जाएगा 1/4 रेस टू 5 एंड 3/4 रेस टू 1, ये कितना हो जाएगा n माइनस x। क्लियर, फिर नेक्स्ट वन फाइंड करते हैं 6C6 के लिए, 6C6 1/4 रेस टू 6 एंड 3/4 रेस टू 0। क्लियर, अब क्या करेंगे, इन सब का सॉल्यूशन करके हम लोग 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इनका सॉल्यूशन करते हैं। ये 1 माइनस तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, 1 माइनस करके 6C4 गाइस कितना होता है, तो कि 15 इंटू 1/4 रेस टू 4 रेस्ट कितना होगा गाइस, तो कि 1 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 3/4 का 2 रेस्ट, यानी कि 3 का भी 2 रेस्ट 4 का भी 2 रेस्ट, तो 3 का 2 रेस्ट कितना हो जाता है 9 और 4 का 16। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन का ट्राई करते हैं। 6C5 गाइस कितना होता है, तो कि 6 इंटू 1/4 रेस्ट टू 5, यानी कि 1 का 5 रेस्ट तो 1 ही होगा, 4 का 5 रेस्ट गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 1024। फिर देन आफ्टर करते हैं 3/4 रेस्ट टू 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो कि 3/4 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकेंड वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 गाइस कितना होता है, तो कि 1, फिर है 1/4 रेस्ट टू 6, 1 का 6 रेस्ट तो 6 ही होने वाला है, 4 का 6 रेस्ट गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 1 डिवाइडेड बाई 4096 और फिर 3/4 रेस्ट टू 0, किसी का भी 0 रेस्ट है तो उसका आंसर कितना होता है गाइस 1। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाने वाला है गाइस, तो कि 15 इंटू 9 135 डिवाइडेड बाई 256 इंटू 16 कितना होगा, तो कि 4096। क्लियर, फिर प्लस करते, इसको 1 में से तो माइनस करना ही है। हाँ गाइस, फिर देखो 6 इंटू 3 18, 1024 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो कि 4096 प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा गाइस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4096। अब आप इसका सबका प्लस करोगे, एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 4096 ही होगा। क्लियर, ये कितना होगा, तो कि 135 प्लस 18 प्लस 1, यानी कि इसको प्लस करो तो आपको मिलेगा 1 माइनस 154 डिवाइडेड बाई 4096। अब देखो 1 माइनस 154 डिवाइडेड बाई 4096 करना है गाइस, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4096 इंटू 1 माइनस 154। इट मीन्स कि इसका एलसीएम आपको मिलेगा 3942 डिवाइडेड बाई 4096। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन आंसर। हम लोगों ने क्या किया, तो कि 0 1 2 3 फाइंड करने की बजाय 4 5 6 फाइंड किया और उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो ऑफकोर्स हमें आंसर तो यही मिलने वाला है। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमें 3 4 5 6 वाला फाइंड करना था, दैट्स वाई। अब देखो सेकेंड वन क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सेकेंड वन क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है गाइस, तो कि P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। ये मेथड हम लोगों ने इसीलिए चूज किया क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, तो अगेन हमें फाइंड नहीं करने पड़े। अगर ये करते तो ये चारों के चार तो फाइंड करने ही पड़ते, अगेन वापस ये तीनों फाइंड करने पड़ते। क्लियर, क्योंकि 3 एक बार आ जाता है,
तो बेटर है कि हम लोग ये मेथड से जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन भी बहुत सारा कम हो जाएगा। अब हमें सिर्फ P ऑफ 3 के लिए ही फाइंड करना बाकी है गाइस, तो P ऑफ 3 का हम लोग अलग से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे साइड में P ऑफ 3 को अलग से फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो कि 6C3 1/4 एंड 3/4 अब देखो 6C3 गाइस कितना होगा, तो कि 15, फिर 1/4 यानी कि 4 का 3 रेस्ट होगा 64, 1/64, 3 का 3 रेस्ट होता है 27 और डिवाइडेड बाय अगेन 4 का रेस्ट 64। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 15 × 1 × 27, तो ये हो जाएगा गाइज 540 डिवाइडेड बाय 64 × 64 4096। तो ये हमें मिल चुका अकेले P3 का, तो उसको हम लोग यहाँ पे अब रख देते हैं वैल्यूएशन में। देखो P3 का वैल्यूएशन हमें मिल चुका है 540 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस P4 का, ये हमारा P4 का था गाइस, तो वो कितना है, तो कि 135 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस P5, ये हमारा P5 का था 18/4096 और प्लस 6 का, ये हमारा 6 का था 1 डिवाइडेड बाय 4096। अब देखो अगेन इसको एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, सबका सेम ही है 4096, तो ये कितना हो जाएगा, सबका ऊपर का प्लस करोगे तो 694। इट मीन्स कि हमारा अल्टीमेट आंसर होगा फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके टेलीफोन लाइन का एक्स यानी कि नॉट मोर देन 3 है तो उसका आंसर होगा 3942 डिवाइडेड बाय 4096। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे फिर भी चलेगा। और फिर अगर आप फाइंड करना चाहते हो एटलीस्ट 3 यानी कि मिनिमम 3, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर गाइज आप ये मेथड से करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, आप ये मेथड से करोगे फिर भी सेम आंसर मिलेगा। अगर आप इन सब 1 माइनस वाली मेथड से करोगे फिर भी हमारा आंसर तो सेम ही होगा, लेकिन हमें इतना दिमाग चलाना है कि पेपर में टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए जिसमें हमारा कैलकुलेशन कम होगा हम लोग वही मेथड चूज करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, द पैरामीटर्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। पैरामीटर हमारे कौन कौन से होते हैं गाइस, हम लोगों ने थ्योरी में देखे n एंड p, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दे दिए हैं, तो हमें ये फाइंड करने की प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। क्लियर, इट मीन्स कि हमें पता चल गया है कि n इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1/3। अब गाइस p पता चल गया है तो q भी तो आराम से पता चल जाएगा। q कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस p करके, तो 1 में से 1/3 को माइनस करोगे तो q इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा गाइस, 2/3। क्लियर, स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इन अ टेबुलर फॉर्म। हमें इस क्वेश्चन के लिए पूरा जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो कि हमारे x कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हमारा उन सब का p ऑफ x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और हमें ये खास ध्यान देना है कि हम अगर सब वैल्यू का टेबुलर फॉर्म अगर गाइस आपको दिया है ना, तो आपको इन शॉर्ट कितना करना है, तो कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो आपको जितने भी x पॉसिबल है फॉर दिस क्वेश्चन वो सारे x का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इन शॉर्ट ओके, सारे x का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और फिर हमें क्या करना है, चेक करना है कि सारी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होना चाहिए, ये हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो यहाँ पे देखो कि हमारे x कितने कितने पॉसिबल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारा n 4 तक जा रहा है, तो x 0 हो सकता है, 1 2 3 एंड 4 हो सकता है। क्लियर, इतने हमारे x पॉसिबल हो सकता है। फिर सामने उन सब का प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, तो कि NCX इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स, और ये हमें हर किसी p ऑफ x के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू से करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे, फिर 1 2 3 4 हर किसी के लिए हम फाइंड करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं कि p ऑफ 0 के लिए क्या आंसर होगा। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 0। क्लियर, तो देखो n हमारा 4 है तो ये हो जाएगा 4c0 इंटू p हमारा कितना है 1/3 रेस टू x हमारा कितना है, तो कि 0, और फिर हमारा q कितना है गाइस, तो कि 2/3 रेस टू n माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 0 कितना होगा, 4। ओके, अब इसका सोल्यूशन करो, 4 से 0 ऑफकोर्स 1 होने वाला है, 1/3 का 0 रेस्ट 1 होगा, और फिर 2/3 का 4 रेस्ट, 2 का भी 4 रेस्ट
3 का भी 4 रेस्ट, 2 का 4 रेस्ट कितना हो जाएगा गाइस 16 डिवाइडेड बाई 3 का 4 रेस्ट 81। अब इसका टोटल सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 81, यानी कि फर्स्ट वन 0 का मिल चुका है जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 16 बाई 81। ओके, सेम एज इट इज ऐसा 1 का भी करते हैं तो कि P of 1 इज इक्वल टू 4C1 इंटू 1/3 रेस टू 1 एंड 2/3 रेस टू 3। क्लियर। अब देखो 4C1 गाइस कितना होता है तो कि 4, 1/3 सेम एज इट इज 1/3 का 1 रेस्ट है तो एज इट इज ही जाएगा। 2 का 3 रेस्ट गाइस कितना हो जाता है तो कि 8 और 3 का 3 रेस्ट 27। अब देखो ये कितना होगा तो कि 4 इंटू 8 यानी कि 32 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 81। तो हमें 1 का वैल्यू मिल चुका है 32 डिवाइडेड बाय 81। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम सेम एज इट इज करते हैं P ऑफ 2 के लिए, तो P ऑफ 2 का वैल्यू हमारा गाइस कितना होगा तो कि 4C2 1/3 रेस टू 2 एंड 2/3 रेस टू 2। क्लियर। अब देखो 4C2 गाइस कितना होता है तो कि 6, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो कि 1/9 और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9। 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 एंड 9 इंटू 9 81। तो ये हो गया हमारा P ऑफ 2 के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 डिवाइडेड बाई 81। सेम एज इट इज 3 के लिए करता है तो P ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4C3 इंटू 1/3 रेस टू 3 एंड 2/3 रेस टू 1। तो ये कितना हो जाएगा 4C3 4, 1/3 का 3 रेस्ट कितना हो जाएगा गाइस तो कि 1/27 और फिर ये इसका 1 रेस्ट ही है तो एज इट इज। क्लियर। 4 इंटू 2 8, 27 इंटू 3 81। तो ये हो गया हमारा P ऑफ 3 के लिए 8 डिवाइडेड बाई 81। अब हम लोग ट्राई करते हैं 4 के लिए, तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू 4C4 इंटू 1/3 रेस टू 4 इंटू 2/3 रेस टू 0। क्लियर। अब देखते हैं 4C4 हो जाएगा 1, 1/3 का 4 रेस्ट हो जाएगा 1/81 और किसी का भी 0 रेस्ट, आंसर 1। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 81। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 81। अब गाइज देखो जब भी आप ऐसे लाइन में क्वेश्चन फाइंड करते हो ना तो आप शॉर्टकट देख लो। अब हर बार आपको फॉर्मूला में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि 4C0 होने वाला है, 4C1 होने वाला है, 4C2, 4C3, 4C4, क्योंकि हम लोग लाइन में जा रहे हैं। क्लियर। तो अब रेस्ट भी आपको कैसे देखनी है, तो देखो गाइस रेस्ट कभी भी आप गलत ना करो, उसके लिए आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि 0 + 4 आपका 4 ही होना चाहिए। आप जितने भी रेस्ट देते हो बाइनोमियल में सबका टोटल n के जितना होना चाहिए। देखो 0 4 4, 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4, 4 0 4। क्लियर। और वो भी कैसे होता है, देखो यहाँ पे P का रेस्ट कितना था 0, फिर 1, फिर 2 3 एंड 4। यहाँ पे Q का रेस्ट देखो कितना था 4, फिर 3, फिर 2 1 एंड 0। P का रेस्ट ऑलवेज आपका जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, Q का रेस्ट ऑलवेज आपका जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपको सबको एक साथ में फाइंड करना होता है सारे वैल्यूएशन को, तो ध्यान में देना है। बट ये आप हर किसी में चेक कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल ऑलवेज n के जितना होना चाहिए। क्लियर। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि स्टेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इन टेबुलर फॉर्म, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आपको गाइस जब भी टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करोगे, जितने भी x की पॉसिबिलिटी होंगी उन सब के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। साथ में एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p x लेस देन और इक्वल टू 2। हमें फाइंड करना है लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि हमें कितने कितने x के लिए फाइंड करना पड़ेगा, 0 1 और 2 के लिए, क्योंकि x हमारा शुरू कहाँ से होता है 0 से। क्लियर। तो लेस देन 2 के लिए इस फॉर्म के लिए हमारा वैल्यू क्या होगा तो कि 0 1 एंड 2। इट मीन्स कि हमें फाइंड करना पड़ेगा p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, तो कि p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। बट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके रखा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि एक बार तो हम लोगों ने सबके फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर लिया है। क्लियर। तो P ऑफ 0 का वैल्यू गाइस देखो कितना है 16/18, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 16/81 प्लस P ऑफ 1 32/81, डायरेक्टली 32 डिवाइडेड बाई 81 और प्लस P ऑफ 2 हमारा कितना है तो कि 24/81, 24 डिवाइडेड बाई 81। अब देखो गाइस सारे 81 है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं। 16 प्लस 32 प्लस 24 हो जाएगा हमारा 72। इट मीन्स कि अल्टीमेटली हमारा P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 72/81।
1, आप इसको डायरेक्टली पॉइंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, स्मॉल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो.